नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अहम मुद्दे पर आधारित वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल संवेदनशील है बल्कि हमारे दिलों को भी छूता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द की जो न केवल एक देश की बल्कि पूरी मानवता की पुकार है। एक ऐसे संघर्ष की जो दशकों से चला आ रहा है, एक संघर्ष जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और जिसका अंत अभी भी दूर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन जो एक लंबे समय से संघर्ष और अन्याय का प्रतीक बना हुआ है। फिलिस्तीन दशकों से संघर्ष और अन्याय का शिकार रहा है। वहां के लोग हर दिन एक नई चुनौती का सामना करते हैं। वहां के लोगों को बुनियादी जरूरतों से वंचित किया जा रहा है। खाने, पानी, दवाई और शिक्षा जैसी आवश्यक चीजें मिलना मुश्किल हो गया है। ये स्थिति न केवल उनके जीवन को कठिन बनाती है बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकारमय कर देती है। बच्चे, बूढ़े, जवान, माएं, हर कोई त्रस्त है, हर कोई परेशान है। यह संघर्ष केवल एक पीढ़ी का नहीं है बल्कि कई पीढ़ियों का है। ऐसे में यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद करें और उनके हक के लिए आवाज उठाएं। हमें यह समझना होगा कि उनकी पीड़ा हमारी भी पीड़ा है। तो आइए देखते हैं कि हम फिलिस्तीन के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। हम कैसे उनके संघर्ष में उनका साथ दे सकते हैं और उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मुसीबत की घड़ी में मदद का हाथ बढ़ाना ही सबसे बड़ी इंसानियत होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम न केवल उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान करते हैं। और आज फिलिस्तीन के लोग हमारी मदद के मोहताज हैं। वहां के हालात बहुत कठिन हैं और उन्हें हमारी सहायता की सख्त जरूरत है। कई प्रतिष्ठित और विश्वसनीय चैरिटी संगठन और एनजीओ फिलिस्तीन के जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये संगठन दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। यूनिसेफ, रेड क्रेसेंट, यूएनआरवे, सेव द चिल्ड्रन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस मुश्किल घड़ी में फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ये संगठन न केवल राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं बल्कि वहां के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं। आपकी एक छोटी सी मदद, चाहे वह आर्थिक हो या समय का दान, बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आपका दिया हुआ एक एक रुपया वहां किसी भूखे बच्चे का पेट भर सकता है, किसी परिवार को भोजन दे सकता है, किसी बीमार को दवाई दिला सकता है। ये मदद उन लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। ये मत सोचिए कि आपका छोटा सा योगदान क्या फर्क डालेगा। हर छोटी मदद मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। हर छोटी कोशिश एक बड़ी लहर का हिस्सा बन सकती है। अगर हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी मदद भी करें तो यह वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। सामूहिक प्रयासों से ही हम इस संकट का सामना कर सकते हैं। दान देने के लिए आप इन संगठनों की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आपको दान करने के विभिन्न तरीके मिलेंगे, या फिर उनके द्वारा बताए गए तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन दान करना आजकल बहुत आसान हो गया है और आप अपने घर बैठे ही मदद कर सकते हैं। हर मदद मायने रखती है। हर छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हर कोशिश मायने रखती है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो आइए आज ही से संकल्प लें कि हम फिलिस्तीन के लोगों के लिए दान करेंगे और उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उन लोगों की मदद करें जो इस समय कठिनाई में हैं और उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। आपकी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। यह एक ऐसा युग है जहां तकनीक ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। सूचना क्रांति का युग है। हर जानकारी अब हमारी उंगलियों के इशारे पर है। आज हर व्यक्ति पत्रकार है, हर व्यक्ति एक आवाज है। हम सभी के पास वो साधन हैं जिनसे हम अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और इस आवाज में बहुत ताकत होती है। यह ताकत हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत देती है। सोशल मीडिया के इस दौर में हमारी आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकती है। हम अपनी बात को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर क्यों ना हम इस ताकत का इस्तेमाल फिलिस्तीन के लोगों के लिए करें, उनकी आवाज बने, उनके संघर्ष को दुनिया के सामने लाएं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज बुलंद करें। इन माध्यमों का सही उपयोग करें। #StandWithPalestine जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करें। यह हैशटैग एक आंदोलन बन सकता है। फिलिस्तीन के मुद्दे से जुड़ी सच्ची खबरें और वीडियो शेयर करें। लोगों को जागरूक करें कि वहां क्या हो रहा है। दुनिया को दिखाएं कि वहां क्या हो रहा है। उन लोगों की पीड़ा को सामने लाएं जो इस संघर्ष का सामना कर रहे हैं। अपने नेताओं, अपनी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अपील करें कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और फिलिस्तीन के लोगों को न्याय दिलाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है।
यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम चुप न रहें। खामोशी जुल्म का दूसरा नाम है, इसलिए अपनी आवाज उठाएं और बदलाव लाएं। चैप्टर 3। दोस्तों, अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो फिलिस्तीन के लोगों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर से उनके दुखों को कम करने की दुआ करें। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होते, प्रार्थना एक एहसास होती है, एक उम्मीद होती है, और इस उम्मीद की किरण मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हौसला देती है। साथ ही जो लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनका समर्थन करें, उन्हें हिम्मत दें, उन्हें बताएं कि वे अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया उनके साथ है, क्योंकि जब हम सब एक साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे हौसले को तोड़ नहीं सकती। चैप्टर 4। दोस्तों, आज के दौर में हमारी जेब में बहुत ताकत होती है। हम जो खरीदते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी राय, हमारा विरोध और हमारा समर्थन झलकता है। कई लोग उन कंपनियों के उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं जो फिलिस्तीन के उत्पीड़न में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। यह एक शांतिपूर्ण तरीका है अपनी आवाज उठाने का। जागरूक होकर खरीदारी करें। हर उत्पाद खरीदने से पहले सोचें, क्या यह उत्पाद उन लोगों के शोषण से बना है जिनके साथ अन्याय हो रहा है? अगर जवाब हाँ है तो उस उत्पाद का बहिष्कार करें। नैतिकता को प्राथमिकता दें, क्योंकि आपकी पसंद बदलाव ला सकती है। उत्तरों दोस्तों, फिलिस्तीन के लोग हमसे बहुत दूर हो सकते हैं, लेकिन उनका दर्द, उनका संघर्ष हम सबके दिल के करीब है। यह सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं है, यह इंसानियत की लड़ाई है। आइए हम सब मिलकर फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हों और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। आगे और भी देखने के लिए चैनल में जाएं।